सब बच्चों पेज नंबर 64। बड़ी भाभी मालवी ने छत खोद डाली। मंजली बहू उसे अपने साथ लेकर कमरे में जाती हुई, हाँ हाँ अभी राज मजदूर छत बनाकर गए थे कि आ गई मालवी मारो मार करती। सो ये पड़ोस की बात बता रही थी बच्चों, ठीक है। बाकी बहुओं को भी, लेकिन जैसे ही बेला आई सब अपने इधर उधर चले गए। और उसके बाद बड़ी भाभी उसे आती हुई दिखाई दी, तो वो बड़ी उसका जी नहीं भरा था बात करते हुए, है ना। सब भाग गई क्योंकि दादाजी के कहने पर कि उस निरादर ना करे, उसकी पढ़ाई में खलल ना डाले, तो सब इधर उधर चली गई। अब बड़ी भाभी आती है तो फिर वो बड़ी भाभी से पड़ोस की स्टोरी लगाना शुरू कर देती है। सो मंजली बहू कहती है उसे अपने साथ लेकर कमरे में जाती हुई, हाँ हाँ अभी राज मजदूर छत बना कर गए थे कि आ गई मालवी मारो मार करती। बड़ी भाभी पर मंजली बहू कहती है चलो मेरे कमरे में, वहाँ चलकर सब बताती है। उसको वही स्टोरी फिर से दोहराती है वो। यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है, उसे साथ लेकर अपने कमरे की ओर जाती है। बाहर परेश और बेला बातें करते हैं, बेला आर्द्र कंठ से, ठीक है। अब यहाँ पर बेला दुखी है, ठीक है, ठीक है। परेश और क्या कहते हैं, बेला बाहर से आते हैं बातें करते हुए, अभी बिल्कुल भरे हुए गले से है, ठीक है। आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ, कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। सो वो इस प्रकार से बोलती है, ठीक है। आखिर की बात क्या है, कुछ कहो भी, परेश बोलता है। बेला मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती है। बड़ी भाभी, मंजली भाभी और माँ जी तक तीनों सासें खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। सो से बड़ा अजीब सा लग रहा है कि तीनों सास भी खड़ी हो जाती है। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, तो मंजली भाभी हंसती रहती थी, उसकी जेठानी, ठीक है। सो अब कोई हंसता ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता, सब मुझसे ऐसे डरती हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। अभी अभी सब हंस रही थी, ठाके 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 पर ठाके मार रही थी। मैं गई तो सब ऐसे सन रह गई जैसे भरी सभा में किसी ने चुपकी सीटी बजा दी। यानी बच्चों को शांत कराने के लिए नहीं बजाते सीटी, तो बच्चे एकदम शांत हो जाते। तो ऐसे लगा जैसे मैं गई वहां पर, सब शांत हो गई। फिर परेश कहता है, पर इसमें मतलब परेश का कहना था कि ये तो अच्छी बात है, तुम्हें देखकर सब शांत हो गई, तुम पहले तुम्हें समझ में नहीं आता था, तुम्हारी पढ़ाई में बाधा पड़ती थी। तो फिर बेला कहती है, और कोई मुझे काम को हाथ लगाने नहीं देता, तनिक सा भी काम करने लगूं तो सब भागी आती है, सब मेरा इस प्रकार आदर करती है मानो मैं ही इस घर में सबसे बड़ी हूँ। सो परेश क्या कहता है, मैं नहीं समझता तुम क्या कहती हो, तुम्हें शिकायत थी कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर। पेज नंबर 65 पर देखेंगे। सो बच्चों परेश कहता है कि पहले तुम कहती थी कि सब तुम्हारा आदर नहीं करते, ठीक है। पेज नंबर 65 पर तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर सत्कार आराम न जाने तुम क्या चाहती हो। तेजी से सीढ़ियां चढ़ जाता है, परेश चला जाता है। अब बेला निढाल होकर कुर्सी में धस जाती है, धम से बैठ जाती है। ना जाने मैं क्या चाहती हूँ, सिसकने लगते, रोने लगते हैं बच्चों। ना जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं यह सब आदर सत्कार सुख आराम नहीं चाहती। बाहों में मुंह छिपाकर सिसकती है। इंदु हाथ में कुछ मैले कपड़े लिए हुए बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। इंदु, भाभी जी। बेला उसी प्रकार चुप बैठी रहती है। इंदु बेला के कंधों को हिलाकर, भाभी जी, भाभी जी। बेला मुंह ऊपर उठाती है। इंदु, हैं भाभी जी, आप तो रो रही हैं। बेला आंखें पोंछकर, नहीं, मैं रो नहीं रही, पर इंदु परमात्मा के लिए मुझे जी जी करके ना बुलाया करो। इंदु, तो भला कैसे हो सकता है, आप मुझसे बड़ी हैं और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी हैं। बेला, पहले तो तुम मुझे
यूँ जी जी करके नहीं बुलाया करती थी। इंदु, मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। बेला सासा चौकर, दादाजी ने कहा? दादाजी ने क्या कहा? क्या कहा था? ठीक है, सो वो एकदम से जब बात करती है दादा की तो वो चौंक जाती है। इंदु, उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। बेला, किंतु उन्होंने ये सब क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे इसकी शिकायत नहीं की। इंदु, शायद छोटे भैया ने उनसे कहा था कि आपका जी यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले। बेला, ओहो, यह बात है। इंदु, दादाजी और सब सह सकते हैं कि किसी का पृथक होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, वे कहा करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें और काम करें व आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दें। बेला, पर मैं तो आदर नहीं चाहती और मैं तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। इंदु, ये कैसे हो सकता है भाभी जी? बेला दीर्घ निश्वास छोड़ती, लंबी सांस छोड़ती है। बच्चों, आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा, मैंने आप लोगों को कितना। इंदु, आप कैसी बातें करती हैं? लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी फटक लाऊं। बेला चुप सोचती है। इंदु, भाभी जी। बेला जैसे मन ही मन उसने किसी बात का निश्चय कर लिया हो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। इंदु, दादाजी नाराज होंगे। पेज नंबर 67। बेला, मैं दादाजी से कह दूंगी। इंदु, भाभी जी। बेला, मुझे केवल भाभी कहा कर मेरी प्यारी इंदु। इंदु प्यार से भरे हुए गले के साथ, भाभी। बेला, चल कपड़े धोएं, धूप निकली जा रही है। इंदु, पर कपड़े? सो यहाँ पर डरी हुई है, फिर दादाजी डांटेंगे कि तुमने कपड़े धुला दिए भाभी से। बेला, मेरे कपड़े आज रजवा ने धो दिए थे, शलवार कमीज ही थी, चल मैं तेरी सहायता करूंगी। दोनों चली जाती हैं। कुछ क्षण बाद बरामदे में कपड़े धोने के शब्द आने लगता है। दादा गैलरी की ओर से हुक्का गुड़गुड़ाते गुड़गुड़ाते मल्लू की अंगुली थामे प्रवेश करते हैं। दादा, हाँ बेटा, तुम्हें मेले में ले चलेंगे, जो तू कहेगा वही खिलौना ले देंगे। मल्लू, मैं उड़न खटोला लूँगा। सहसा बाहर के दरवाजे के पास जाकर ठिठक जाते हैं। दादा आश्चर्य से, हैं छोटी बहू? इंदु बाहर से, मैंने तो बहुत तेरा कहा पर भाभी नहीं मानी। दादा, छोटी बहू इधर आ बेटी। शर्माई हुई बेला दरवाजे के पास आ खड़ी होती है। कपड़े वॉशरूम में थे, ठीक है, सो दरवाजे पे आ जाते हैं। बेटा, कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं, पढ़ लिख कर, अभी आगे कुछ बोलने वाले थे कि पढ़ लिख कर तुम कपड़े धोगी, ऐसा हो सकता है, पर वो बोल ही रहे थे। इंदु जो अपनी भाभी के साथ ही आ खड़ी हुई थी, मैंने बहुत तेरा कहा पर भाभी नहीं मानी। दादा, उन्हें इंदु के सर का अनादर अच्छा नहीं लगा। इंदु, तुझे कितनी बार कहा है कि आदर से। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, क्योंकि वो चट से जवाब देती थी बच्चों इंदु, तो दादा ने उसको थोड़ा गंभीरता से कहा कि तू आदर से बात करा कर, कि बहुत बारी मैंने बोला भाभी को फिर भी नहीं मानी, ऐसा कुछ वो बोलना चाह रही थी, ठीक है। सो दादा बोल ही रहे थे तो तब बेला बोल पड़ी। पेज नंबर 68 पर, भावावेश के कारण रुधे हुए कंठ से। सो उसका गला बहुत भरा है, उसे पता लग गया है कि सब उसका आदर कर रहे हैं, ये दादाजी ने कहा है ना। सो ऐसा समय आना ही नहीं चाहिए था, उसे ऐसा लगा। तो वो लज्जित भी है, पछता भी रही है शायद। सो क्या कहती है, ठीक है, दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते,
पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए, है ना। यानी क्लियर करती है कि मैं भी हर एक के संग घुलना मिलना चाहती हूँ, जो घर के सब लोग करते हैं मैं भी वैसे ही काम करना चाहती हूँ, व्यवहार रखना चाहती हूँ। मैं अलग नहीं हूँ, मैं भी आपकी पेड़ की ही डाल हूँ। और यदि आप इस तरीके से व्यवहार करेंगे, एक प्रॉपर तरीके से उसमें क्या कहते हैं कि खाद पानी या प्रॉपर भावनाओं को नहीं रखेंगे, ज़्यादा इज्जत देना, सबको ज़्यादा छोटे होते हुए, तो वो कहती है कि तो इस तरीके से क्या होगा, पेड़ से लगी लगी डाली सूख जाएगी। यानी कि मैं, मेरी अंतरात्मा तो मर जाएगी, मैं ऐसा नहीं स्वीकार कर सकती। सो इतना बोलकर वो चुप होती है, शायद रोती होगी, सिसक उठती है, हुक्के की गुड़गुड़ाहट एकदम बंद हो जाती है, पर्दा सहसा गिर पड़ता है। तो बच्चों, यहाँ पर बेला ने इस परिवार को स्वीकार कर लिया। सो आई होप आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना और समझा होगा, और आपको इस ड्रामा को अच्छे से समझना है बच्चों, ताकि आप एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों का उत्तर सरलता से दे सकें। बाय बाय।